गाइस, आपका मेरे YouTube चैनल बेस्ट आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से दी जाने वाली पठन अभ्यास गतिविधि पत्रक संख्या 62 को, जिसकी दिनांक है 4 अप्रैल 2022। ये कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए, कक्षा 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। यहाँ पे अपना नाम, ये वर्कशीट आपकी हिंदी विषय की है तो यहाँ पर आप अपनी हिंदी टीचर का नाम लिखेंगे। वर्कशीट में आपकी एक कविता दे रखी है, पुष्प की अभिलाषा। तो कविता को देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प यानी फूल और अभिलाषा यानी उसकी इच्छा या चाहत कह सकते हैं आप, यानी जो हमारी फूल है उसकी क्या इच्छा है। तो देखते हैं यहाँ पे वर्कशीट हमारी। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। चाह नहीं यानी इच्छा नहीं, मैं सुरबाला, सुर यानी सुंदर, बाला यानी कन्या, सुंदर लड़की या सुंदर कन्या के गहनों में गुथा जाऊं, उनके गहनों में, उनके आभूषण में गुथा जाऊं। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुंदर कन्या के गहनों आभूषण में गुथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं प्रेमी माला, जो प्रेमी की माला होती है उसमें बिंद प्यारी को ललचाऊं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। ये कौन कह रहा है ये बातें कह रहे हैं हमारे पुष्प। चाह नहीं सम्राटों की शब पर है हरी डाला जाऊं। यह भी इच्छा नहीं है कि सम्राट हो, सम्राट क्या होते हैं, राजा के शब यानी उनकी लाश पर है हरी डाला जाऊं, भगवान के लिए उनके ऊपर डाला जाऊं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और उन अपना भाग्य अच्छा हो रही, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। मुझे तो लेना बनमारी उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। मुझे लेना बनमारी, आप मुझे तोड़ लेना और उस जगह फेंक देना मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिधर हमारे वीर जवान, अनेक वीर जवान जाते हैं, वो मुझे कुचल कर जाए। मतलब उसकी इच्छा क्या है कि वो मातृभूमि के लिए अपना शीश झुकाए, यानी वहां पर गिरे और जो हमारे मतलब वो होते वीर, उनके ऊपर से चढ़ कर जाए। उन्हें पुष्प की क्या इच्छा है कि वह वीर जवान के मतलब नीचे खिले, पुष्प की एकदम बना लेगी, उनकी इच्छा यही है। तो इस प्यारी सी कविता के लेखक है माखन लाल चतुर्वेदी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। और इनका तात्पर्य क्या है, अपनी मातृभाषा की शीश चढ़ाए, यानी उन पर अपना सिर झुकाए, उनकी यह इच्छा है। कविता काफी अच्छी सी थी और इससे कुछ 4 क्वेश्चन है, तो देखते हैं इनके क्वेश्चन के आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें काफी इजी वर्ड है, फिर भी मैं आपके लिए 1-2 वर्ड देती हूँ आपको जिनमें शायद आपको कठिनाई हुई हो पढ़ने में। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है हमारा सुरबाला। सुरबाला का मतलब क्या होता है, पहला आंसर नंबर 1 लिख लीजिएगा। सुरबाला का मतलब होता है सुंदर कन्या, जो मैंने बता रखा है। सम्राट, सम्राट का मतलब जो राजा होता है। भाग्य, भाग्य यानी किस्मत, किसका भाग्य किसने देखा, यानी किसकी किस्मत किसने देखी। हरि यानी भगवान। आप भी इसमें कोई और वर्ड ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे पुष्प की इच्छा थी ना हमारा पहला वर्ड, वो भी आप ऐड कर सकती हो। तो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, पुष्प की क्या अभिलाषा है और उसकी इस इच्छा का क्या कारण है। अपने साथियों और अध्यापक के साथ चर्चा कर इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। पुष्प की क्या अभिलाषा, क्या इच्छा है और उसकी इच्छा का कारण क्या है। उसकी इच्छा यह है कि वो क्या करे, वो वीर जवान मतलब अपनी मातृभाषा मतलब मातृभूमि के सिर पर अपना सिर शीश झुकाए, तो उसकी यह इच्छा है। तो आपको इसी के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं अपने साथियों के साथ। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। पुष्प देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहता है।
तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगा लीजिएगा। वह चाहता है कि यह वनमारी मुझे उस राह पर फेंक देना जहाँ पर देश के देशभक्त शूरवीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश चढ़ाने जा रहे हैं, और मैं उन शूरवीरों के पैरों तले आकर बहुत गर्व से महसूस करूंगा। यानी यहाँ पे यही बताया गया है कि क्या उसकी इच्छा क्या है, पुष्प क्या देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहता है। वह चाहता है कि है वनमारी मुझे उस राह पर फेंक देना जहां पर देश के देशभक्त शूरवीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शीश चढ़ाने जा रहे हैं, और मैं उनके तलों कुचलकर अपना बहुत गर्व महसूस करूंगा। तो यहाँ पे पूर्ण विराम आप कहीं कहीं पे लगा देना, जैसे यहाँ पे देना जहाँ पर वे शूरवीर जवान अपनी शीश जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पुष्प शब्द के किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्दों को लिखिए। पुष्प के सुमन, कुसुम, ये सब आप लिख सकते हैं, फूल, है ना। तो ये 3 आप लिख सकते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर, पर्यायवाची शब्दों को लिखिए, यानी हमें पुष्प पर्यायवाची शब्दों के उसके लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं पुष्प का क्या होता है, फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, पीयूष, प्यून, पीयूप, गुल, ये सब लिख सकते हैं आप। और भी आप जो चाहे ऐड कर सकते हैं, बस आपको 3 लिखना है, ऊपर के 3 इजीली लिख लेंगे। तो देखते हैं अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है, आप भी कविता बना सकते हैं। कोई भी शब्द या दृश्य को देखकर उससे संबंधित शब्दों का संकलन कीजिए और उससे कविता बनाने का प्रयास कीजिए तथा उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए, जैसे नाव, पहाड़, फूल, दोस्त, खेत, विद्यालय, वर्षा आदि। तो हमें क्या करना है, एक कविता बनानी है, और क्या जो आप दृश्य अपने आसपास देख रहे हो उससे संबंधित कोई भी कविता आपको बनानी है, और उस कविता बनाने का आपको प्रयास करना है, अपनी कक्षा में उसे प्रस्तुत करना है, साझा करना है। जैसे आप ये सब वर्ड का ये उपयोग कर सकते हैं, नाव, पहाड़, फूल, दोस्त, खेत, विद्यालय, वर्षा आदि। तो अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे 2 कविता उदाहरण के रूप में बताई है। अगर आपको खुद प्रयास करना है इसका उत्तर देने के लिए। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका आंसर। पहला आप ऐसा बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, मीही से जन्मा है फूल, तू कहाँ जा रहा है मित्र, मैं प्रभु की चरणों में सजने जा रहा हूँ। कभी मैं किसी सुंदरी के गजरे में सजने जा रहा हूँ, तो कभी मैं किसी नेता आ सत्कार करने जा रहा हूँ। तू कभी मृत्यु सेना में, ये क्या लिखा है, मृत्यु सेना में श्रद्धांजलि बनने जा रहा हूँ। मेरे जीवन तो यही है मित्र, मैं ही से जन्मा हूँ और मैं ही मिलने जा रहा हूँ। आप ये वर्ड बना लेंगे, ये वाला श्रद्धांजलि दे रखा है, थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो आप ये वाला वर्ड बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कविता मैंने बना रखी है, पुष्प के ही ऊपर बनाया है, इसी कविता से रिलेटेड है कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ, प्रभु के चरणों में पहले जा रहा हूँ सजने, फिर किसी सुंदरी की गजरे में जा रहा हूँ सजने, फिर किसी नेता के सत्कार में, फिर किसी मृत्यु सेना की श्रद्धांजलि बनने जा रहा हूँ, और मेरे जीवन का जो मैं ही है उसी से जन्मा हूँ और मैं ही मिलने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी कविता है, मैंने 2 बनाई है, पहली आप दूसरी भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं दूसरी वाली कविता। फिर देखते हैं दूसरी कविता में आप ऐसे लिख सकते हैं, रंग बिरंगी प्यारे फूल, मुस्कुराते ये न्यारे फूल, कितना कोमल इनका तन, खींचे पल में सबका मन, खुशबू दूर दूर फैलाते, जो भी देखे उसे रुभाते, फूलों जैसा तुम बन जाओ, इस धरती को तुम स्वर्ग बनाओ, रंग बिरंगे प्यारे फूल, रखते कितने न्यारे फूल, लाल गुलाबी नीले पीले हरे बैगनी रंग बिरंगे, मन को खूब लुभाते फूल, हंसना हमें सिखाते फूल। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। कुछ भी स्टोरी थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में, वर्ड्स है ना इसमें थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें,
और पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।